नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं मानसी माथुर। आइए नजर डालते हैं आज की एक विशेष खबर पर। सरपंचों के हक की लड़ाई लड़ने सरपंच पहुंचे टोहाना। सरपंचों के समर्थन में पहलवान विक्रम चौधरी भी पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम द्वारा झूठे वादों को लेकर, बुजुर्गों की पेंशन को लेकर बात करी। हमारे रिपोर्टर ने सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष विक्रम चौधरी से संपर्क किया तो उन्होंने बताई अपनी लड़ाई की असली वजह। आइए जानते हैं क्या कहा पहलवान विक्रम चौधरी ने। सरकार से सरपंच एसोसिएशन की मांगे हैं। एक तो हमारे जो 29 अधिकार हैं, जो 72वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार हैं, वो सभी पंचायतों को मिलने चाहिए ताकि वो अपने गाँव के अंदर जितने भी काम उनको अपने लेवल के ऊपर करा सके। ठेकेदारी प्रथा है वो बंद होनी चाहिए और राइट टू रिकॉल जो इन्होंने लागू किया है, या तो वो पूरी प्रणाली के ऊपर लागू हो जिसमें विधायक भी आते हैं, एमपी भी आते हैं। एक स्थिति के ऊपर थोपना वो गलत बात है। ये पंचायती राज को दबाने का काम कर रहे हैं। सरकार से हमारी ऐसी कुछ मांगे हैं। एक मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 350 रुपए है, तो जैसे गोवा के अंदर 600 रुपए मिलती है, केरला के अंदर 600 रुपए मिलती है, तो उसके तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी उस दिहाड़ी को 600 रुपए के ऊपर करा जाए ताकि यहाँ जो नरेगा के मजदूर हैं वो काम कर सके और सरपंचों के ऊपर जो मशीनरी के एलिगेशन लगते हैं वो बता सके। तो ऐसी कुछ हमारी मांगे जो हमारी मांगे जाए। और जिंदाबाद जिंदाबाद सरपंच जिंदाबाद सरपंच जिंदाबाद सरपंच जिंदाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 हुसैन चटोला मुर्दाबाद 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 देवेंद्र बख्शी मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे जिंदाबाद 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 पहला राजस्थान से बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ क्या कुछ पहुँचा जो सरकार कुछ नहीं पहुँचा। ये आप मेरी बात छोड़ो, सभी की बात छोड़ो। लगभग 1 साल हो गया हमारे कार्यकाल। पिछली जो योजना थी उसमें ये सिस्टम नहीं था। आप सरकार सर्वे करवा ले, एक साल में पिछली बार कितने काम हुए थे और अब की बार हमारा 1 साल होने वाला है, उसमें कितने काम हो गए मतलब नहीं चार्ज लिए मतलब हो जाएगा। चार्ज वाली डेट से कितनी होती है तो गिनवा ले सरकार, उनकी सर्वे करवा ले, उसमें अगर ज्यादा काम हुए तो हमें हमारे अधिकार दे, तो ना हो रहे तो फिर क्या है बताओ। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। नाम के सरपंच और डोमिसाइल में मोर मारने की सरपंच और क्या है, और कुछ है ही नहीं सर। आप सर्वे करवा लो ना, सरकार खूब ऐसे बोलती है कि इतने अच्छे काम हो, इतने अच्छे काम हो, तो एक सर्वे करवा ले सरकार, उसमें पता लग जाएगा कितने काम हुए, कितने काम हुए, पूरे के पूरे काम बिहार में नहीं समझा सकते हम ये चीजें। सारा भांडा हमारे पास ही आता है, निकलने नहीं देते गाँव में, क्या करें। हर चीज में हमारे ऊपर उड़ाना गुणवत्ता का आएगा मामला। इसमें मैट्रिक में जो 10 लाख रुपए का काम है वो माइनस में चला जाता है, तो वो मतलब 8-7 लाख रुपए में कोई ठेकेदार काम करेगा तो कैसा काम करके निहाल करेगा। फिर क्या होगा, आम पब्लिक को उसको थोड़ी ना पता होगा कि सरपंच कैसे का बदनाम हम सरपंच मतलब पूरा ही HSR रेट बताया कि कितने कितने डिफरेंस है। सरपंच अगर काम करता है तो सरिये की जो बंधाई का रेट है 1.5 रुपए सरकार दे रही है, अगर ठेकेदार काम करता है तो 7.5 रुपए दे रही है। HSR रेट में टाइल वर्क का 18 रुपए दे रही है, सरपंच को 12.5 मिलता है। तो ये डिफरेंस हमने गिनाया जब सीएम साहब के साथ उनकी टेक्निकल विंग और एसीएस बैठे हुए थे, लेकिन सीएम साहब के पास उनके विंग के पास उन्हें समझ में नहीं आता कि 1.5 रुपए और 7 रुपए में फर्क है। ये भाई साहब जनता को भड़काने का काम। अब सीएम साहब पीछे जन समाज के पाएंगे। यहाँ अटेली में गांव में घोषणा की उन्होंने, एक बुढ़िया जो बुजुर्ग थी हमारे यहाँ की जिले की, तो उस बेचारी महिला ने बताया कि मेरी पेंशन नहीं बनी है, तो वो सारा प्रायोजित कार्यक्रम था और ये दिखाया कि अगले गांव में पहुंचने से पहले उस बुजुर्ग महिला की पेंशन बन गई। लेकिन प्रत्येक गांव में आज भी 20-20 बुजुर्ग ऐसे हैं जो 64 साल, किसी की 65 साल, किसी की 62 साल, उनकी पेंशन नहीं मिली है। न कोई दफ्तर है, न कोई अधिकारी है। CSC सेंटर में जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने आप बन जाएगी। जो ब्लॉक में जाते हैं तो वो ADC ऑफिस भेजते, ADC ऑफिस वाले भेजते कि पंचकुला से अपने आप बन जाएगी। तो लोग पिछले 8-10 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों की फैमिली आईडी उनके अंदर इनकम ऑटोमेटिक हर 3 महीने में बढ़ जाती है
किसी का बीपीएल आज बना है 2 महीने बाद कट गया, फिर बन गया, फिर कट गया। लोग हैं बड़े परेशान है इस सरकार से, सरकार कुछ माने। मैं श्रीरामपुर ब्लॉक से। एक जानकारी व खबरों के लिए देखते रहिए NBSC न्यूज। नमस्कार।